हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में। तो एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दिया। एल्कीन्स और एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। एल्कीन्स और एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है इनके ऊपर, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू अटैकिंग सेंटर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैकिंग सेंटर के क्लोजर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया असिमेट्रिक अल्काइंस पर एडिशन के बारे में। तो असिमेट्रिक अल्काइंस में जो एडिशन रिएक्शन होती है वो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जाती है, मतलब नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट इज अटैच्ड विथ दैट कार्बन एटम हैव मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है। अनसिमेट्रिक एल्काइन के केस में, एल्कीन और एल्काइन के केस में बॉन्ड के फिशन के बाद, बॉन्ड के टूटने के बाद, या आप ऐसा कह लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के होने के बाद नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये हुआ मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर पेरोक्साइड का प्रेजेंस होगा तब ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस रिएक्शन होगी, और यहां पर जो नेगेटिव पार्ट वाला हिस्सा दिख रहा था, जैसे Br माइनस दिख रहा था वहां, तो यहां पर Br फ्री रेडिकल उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर मैक्सिमम होगा, हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। कहने का मतलब यह है जो डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बीच का कार्बन है, उसमें जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा होगी उस पे जाएगा फ्री रेडिकल। ओके, तो ये इस तरीके से हमने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में बात किया। देन हम लोगों ने डिस्कस किया 1,2 एडिशन के बारे में। तो 1,2 एडिशन में क्या देखना है? टू लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। स्टेबल कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन देयर इज, for the formation of stable carbocation there is hydrogen atom, methyl or phenyl groups are shifted from their respective position। phenyl, methyl और हाइड्रोजन अपने रिस्पेक्टिव पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट एंड 1,2 फेनाइल शिफ्ट। उसके बाद हमने ये देखा कि हेलोजन के एडिशन पर बात किया। तो अगर ब्रोमीन, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात कर ले, फिर इस पॉइंट पे आते हैं। हेलोजन एसिड के केस में HI और HCl, हेलोजन एसिड के केस में HI और HCl दोनों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करते हैं। बोथ डू नॉट फॉलो द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दोनों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि HF और HCl का बॉन्ड एनर्जी बहुत हायर होता है और HI का बॉन्ड एनर्जी बहुत लो होता है। HF and HCl having higher bond energy and HI having very low bond energy। HI का बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होता है, so they do not have tendency to form फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। तो इनके जो एडिशंस होंगे, इट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। इनके एडिशन रिएक्शन हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे एडिशन ऑफ हैलोजेंस के बारे में। तो एडिशन ऑफ हैलोजन, जैसे मैंने आपसे कहा कि सिस 2 ब्यूटीन पर अगर हम हैलोजन को ऐड करते हैं तो वो डीएल मिक्सचर फॉर्म करेगा, ट्रांस एडिशन करता है, और ट्रांस एडिशन एक दूसरे के साथ डेक्स्ट्रोलिवो का मिक्सचर जनरेट करके आपको देने वाला है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्काडाइंस। एडिशन, इसको 1,4 एडिशन भी बोलते हैं। 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन रिएक्शन, 1,4 एडिशन रिएक्शन। तो 1,4 एडिशन रिएक्शन, कॉन्जुगेट डाइंस, क्या ध्यान रखेंगे इसमें? कॉन्जुगेट डाइंस, कॉन्जुगेट डाइंस
conjugate dienes react with halogens conjugate diene react with halogens, conjugate dienes react with halogens to form mixture of 1,2 and 1,4 product, to form mixture of 1,2 and 1,4 product। तो 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब पहले हम रिएक्शन को समझ लेते हैं, फिर अगले हिस्से पर कम करेंगे। तो देखो कॉन्जुगेट डाइन्स का मतलब हुआ यहां पर रेजोनेटिंग पावर भी जनरेट होगी, रेजोनेंस भी आ जाएगा यहां पर, मतलब कॉन्जुगेशन भी होगा। ठीक है, तो देखो पहली सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट डाइन्स के बारे में, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन या ब्यूट 1,3 डाइइन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1,3 ब्यूटाडाइन पर अगर हमको ब्रोमीन को जोड़ना है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, कैसे जुड़ेगा ब्रोमीन, उसकी बात करना है। तो यहां पर जो हैलोजन है ये असिमेट्रिक ब्रेकडाउन करेगा। ये जैसे दो ब्रोमीन है तो ये दोनों फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ना करके क्या करेंगे, एक की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो एक ब्रोमीन प्लस हो जाएगा और एक ब्रोमीन माइनस हो जाएगा। ओके, वन ब्रोमीन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर ब्रोमीन इज नेगेटिव चार्ज। इसको हम बोलते हैं ब्रोमोमियम आयन, है ना, इसको क्या कहेंगे, ब्रोमोमियम आयन। और इसको हम कहेंगे ब्रोमाइड आयन, जिसपे नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोमाइड आयन कहते हैं। इट इज कॉल्ड ब्रोमाइड आयन। तो पहले हमने बात किया इंटरमीडिएट स्पीसीज के बारे में। तो इंटरमीडिएट स्पीसीज इस रिएक्शन में Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, ऐसा आप समझ लीजिए। इट गिव राइज Br पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव एज इंटरमीडिएट स्पीसीज। ब्रोमोमियम और ब्रोमाइड आयन का फॉर्मेशन करेगा बाय हेट्रोलैक्टिक बॉन्ड फिशन, क्योंकि डाइन्स है तो पहले तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही अटैक करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अटैक ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखो एक Br कैसा हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, दूसरा Br कैसा हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो पहली बार जब यहां पर ये बना नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव, ये हुआ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो पहले पॉजिटिव ब्रोमीन यहां पे अटैक करेगा और नेगेटिव ब्रोमीन इस पॉजिटिव के साथ अटैक करेगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस CH पे आ गया एक Br और इस CH2 के साथ भी एक Br प्रेजेंट है जो पॉजिटिव वाला था। ठीक है, तो क्या बन गया प्रोडक्ट, इसको कहेंगे हम 1,2 एडिशन का केस। ये कैसा केस है, 1,2 एडिशन का केस है। इट इज केस ऑफ 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन। तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, जहां पे 1,2 पर प्रोबेबिलिटी होगी अटैक करने की, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। अब बात करते हैं दूसरे रिएक्शन के बारे में। दूसरा क्या मोड हो सकता है इसके रिएक्ट करने का, केवल ये देख रहे हैं हम लोग, है ना। सेकंड कैसा हो सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो व्हाट इज द सेकंड मोड ऑफ द रिएक्शन। तो आपको पता है कि इंटरमीडिएट हमारे पास क्या था, Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव हमारे पास इंटरमीडिएट है। नाउ हाउ इट इज अटैक, अब ये कैसे अटैक करने वाले हैं इसको चेक करना है। तो देखो यहां पे दूसरा मोड क्या हो सकता है इसको अटैक करने का, दिस इज प्रोबेबिलिटी। जैसे हम लोग कहते हैं 75, 25, 50, 50% लाइक दिस, है ना। तो
पहली प्रोबेबिलिटी कैसी हुई, ये नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा। और इसने पॉजिटिव ने पहले अटैक किया क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। तो पहले स्टेप के बाद जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ पॉजिटिव चार्ज और CH2Br, ये पहला प्रोडक्ट बना। उसके बाद यहां पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को कॉन्जुगेट कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को स्टेबलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट कर सकते हैं। तो अगर ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये चार्ज कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है, कॉन्जुगेशन के बाद क्या सिचुएशन आई, CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2Br। अब नेगेटिव, अब पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, इस फोर्थ कार्बन पर है। तो पॉजिटिव चार्ज इस फोर्थ कार्बन पर है, तो Br नेगेटिव के दूसरे एंड से जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फोर्थ कार्बन पर हो जाएगी। तो CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2Br, ये आपका अब की बार प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज केस ऑफ 1,4 एडिशन। तो इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट पर दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। इट गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, इट गिव्स मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नोन एज 1,2 addition. In second case there is probability of formation of 1,4 product, तो second case में 1,4 product भी मिल सकता है। ठीक है, तो there is the another reaction, ये एक और रिएक्शन के बारे में हमने बात किया। ठीक है, तो this is about the formation of product in the 1,2 addition and 1,4 addition। तो ये 1,2 addition और 1,4 addition का केस है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो अगर डाइइंस होंगे, कॉन्जुगेट डाइइंस होंगे, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनाएंगे और ये 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं अगले स्टेप पर। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पर। वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल्स एंड साइनो, जिसमें दोनों एटम की नेगेटिविटी अलग अलग हो, जिसमें दोनों एटम की नेगेटिविटी अलग अलग हो। अभी तक हम एल्कीन्स पर बात कर रहे थे, तो दोनों की नेगेटिविटी कैसी थी, ऑलमोस्ट सेम थी। यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन की नेगेटिविटी अलग अलग है, कार्बन और नाइट्रोजन की नेगेटिविटी अलग अलग है। ठीक है, तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनाइल एंड साइनो कंपाउंड्स, property of carbonyl and cyano compounds. It is due to formation of unstable carbonium ion. It is due to formation of carbonium ion कह लीजिए। It is due to formation of कार्बोनियम आयंस, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयंस। और ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज वेरी क्लोज टू अटैकिंग सेंटर। और यहां पे आपको बात क्लियरली समझ में आएगी, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयंस। तो ये कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन के कारण होता है। अब देखो बॉन्ड क्लेवेस कैसा, जैसे ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, यहां पे आपने लगाया अटैकिंग रिएजेंट। अब इन दोनों की नेगेटिविटी सेम नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन किधर होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा, और जो हमारा
यहां का स्पीसीज है, अटैकिंग रिएजेंट का जो हिस्सा है वो किस पे जाएगा, कार्बन पे जाएगा, पहले वो कार्बन पर जाएगा। तो अटैकिंग रिएजेंट कार्बन पे जा रहा है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किधर की तरफ हुआ, ऑक्सीजन की तरफ हुआ। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। और दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट होगा तो इसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी कहेंगे। इट इज कॉल्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये बातें मैं आपको हर बार जब आता है तब बता देता हूं। उसका कारण यह है कि ये सब चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक ना हो। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। तो अगली जो सिचुएशन बनी, देखिए अब कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने यहां से गेन कर लिया पाई बॉन्ड का। तो अब जरा ऑक्सीजन की कंडीशन अगर आप देखोगे, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब कार्बन की सिचुएशन देखो, 2 2 4 एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो यहां पे जो कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन जो बना है वो अनफिल्ड है, अभी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो कैसा होगा, मोर अनस्टेबल होगा, मोर अनस्टेबल। और मोर अनस्टेबल होगा तो कैसा होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव। अब हमारे पास जो अटैकिंग रिएजेंट है उसके 2 पोर्शन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। और जो यहां पे हिस्सा है उसका कौन सा पोर्शन ज्यादा अनस्टेबल है, कार्बोकैटायन इज मोर अनस्टेबल, कार्बोकैटायन ज्यादा अनस्टेबल है। और अगर पॉजिटिव अनस्टेबल है तो उसको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए। और नेगेटिव चार्ज मींस न्यूक्लियोफाइल। तो कार्बोकैटायन इज मोर अनस्टेबल, मोर रिएक्टिव। सो न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फर्स्ट, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फास्ट। इसलिए पहले क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। हेंस इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसलिए ये जो रिएक्शन है ये कैसी होगी, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनाइल्स और साइनों पर जब एडिशन होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। इट इज अ टाइप ऑफ nucleophilic addition reaction due to formation of unstable कार्बोनियम आयन। और ऐसा अनस्टेबल कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन के कारण होता है, इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोनियम आयन। क्लियर। तो इट इज अबाउट एडिशन रिएक्शंस। ये हमने बात किया एडिशन रिएक्शंस के बारे में। तो ये हमारे दोनों टाइप के एडिशन रिएक्शन हो गए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात किया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अनसिमेट्रिक ईन्स या आइंस होने पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, और अगर पेरोक्साइड दिया हुआ है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्मेशन से शुरू होता है, और जो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव चार्ज पार्ट कहां पे जाता है, जिधर हाइड्रोजन का नंबर मिनिमम होता है। उसके बाद हमने बात किया 1,2 एडिशन के केस पर, जहां पे इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन के थ्रू चलता है। और इसके बाद हमने बात किया 1,4 एडिशन के बारे में। तो 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन जो है वो कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स के कारण होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर के कारण आगे कैरी ऑन होता है, ठीक है। तो इट इज अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द एडिशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। योगात्मक कहते हैं एडिशन को, और सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? अ रिएक्शन इन विच एटम और ग्रुप ऑफ वन एटम रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप. अ रिएक्शन, a chemical reaction in which 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 an atom or group, an atom or group, an atom or group is replaced by an atom or group is replaced by another atom or group, another atom or group, another atom or group. It is broadly known as substitution reaction, जिसमें हम किसी रिएक्टेंट से उसके एटम या ग्रुप को किसी दूसरे पार्ट के एटम या ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो टाइप के होते हैं. नंबर 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Nucleophilic substitution reaction, in short form it is called SN reaction. short form में इसको क्या बोलते हैं? SN reaction. SN reaction, nucleophilic substitution reaction. In second case it is called electrophilic substitution reaction. electrophilic substitution reaction, in short form it is called SE, electrophilic substitution. substitute electrophile, substitute nucleophile. तो ये इसके short form है. nucleophilic substitution is called SN and electrophilic substitution reaction. तो दो टाइप की होती है substitution reaction. तो किसी भी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट के कुछ पार्ट, कुछ एटम, उसके कुछ एटम्स या उसके कुछ पार्ट को किसी दूसरे एटम या उसके दूसरे ग्रुप से रिप्लेस जब किया जाता है तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अ केमिकल रिएक्शन इन विच an atom or group is replaced by another atom or group is broadly called substitution reaction. It is again are of two types, that is nucleophilic substitution and electrophilic substitution. Then we are talking about nucleophilic substitution reaction. अब हम लोग बात करते हैं nucleophilic substitution reaction के बारे में, about SN reaction. तो let's talk about SN reaction, nucleophilic substitution reaction. तो simply हम ऐसा कह सकते हैं substitution of one nucleophile by another nucleophile, substitution of one nucleophile by another nucleophile, substitution of one nucleophile by another nucleophile, substitution of one न्यूक्लियोफाइल बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव से रिप्लेस करना. सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इज कॉल्ड SN reaction. Okay, it is are of two types. It is are of two types. और फिर ये दो टाइप का होता है. It is are of two types. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दो टाइप का होगा. नंबर 1, SN2 reaction and number 1 SN1 reaction. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप का होता है, SN2 and SN1. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN2 and SN1? तो उस टॉपिक पे अब हम लोग बात करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SN2 and SN1 रिएक्शन? तो SN2 और SN1 रिएक्शन क्या है उसके बारे में
बात करेंगे। ठीक है, अबाउट SN2 एंड SN1 रिएक्शन। तो मीनिंग ऑफ SN2 एंड SN1 रिएक्शन। पहले बात करते हैं SN2 रिएक्शंस के बारे में। SN2, तो SN2 जो रिएक्शंस हैं, इट इज बायमोलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बायमोलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे होते हैं? बायमोलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, बायमोलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब देखो जिनको इसमें प्रॉब्लम आएगा, बाइमोलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल, सेकेंड ऑर्डर मतलब जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दोनों मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे जो हमारे +2 12th वाले बच्चे हैं उनको काइनेटिक्स करा दिया है तो उनको सब चीजें क्लियर रहेगी इसमें, है ना। लेकिन जिनको नहीं क्लियर है उनके लिए बोला मैंने, क्या ध्यान रखना है, जिसमें दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो तो बाइमोलिक्यूलर हो जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, मतलब सबस्ट्रेट पर भी और जो अटैकिंग रिएजेंट है उसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तब उसको हम क्या कहेंगे? SN2 रिएक्शन कहेंगे। तो एक बार डेफिनेशन पे आ जाते हैं। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन whose rate depends on concentration of substrate and substrate whose rate is depends on concentration of substrate मतलब reactant, substrate and nucleophile, depends on concentration of substrate and nucleophile substrate and nucleophile is called SN2 रिएक्शन। तो उसको हम क्या कहेंगे? SN2 रिएक्शन कहेंगे, जिसका रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक मिथाइल क्लोराइड है, एक OH आयन है, तो ये हो गया आपका सबस्ट्रेट और ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। और ये कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए ऐसा प्रोडक्ट इन्होंने बनाया, ठीक है, इट फॉर्म्स सम प्रोडक्ट, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाया और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रेट इज साइमल्टेनियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो जिसमें रेट दोनों पर डिपेंड करेगी, तो बाइमोलिक्यूलर हो गया, ये भी 1 और ये भी 1, तो ऑर्डर भी आ गया इसका 2 ऑर्डर, है ना। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? SN2 मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो बाइमोलिक्यूलर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन whose rate is depends on concentration of substrate means reactant and attacking reagent। तो attacking reagent is the nucleophile here, ठीक है। तो substrate and nucleophile is called SN2 reaction। तो जिसमें rate of reaction, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जब रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी, तो इसे क्या कहेंगे? SN2 रिएक्शन कहेंगे। इट इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन। यहां तक क्लियर? अब आगे बात करते हैं इसके बाद के हिस्से पर। SN2 रिएक्शन में क्या चीज देखने को मिलेगी हमको, उसकी बात करते हैं।
व्हाट इज द SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन आगे कैरी ऑन कैसे होती है उस टॉपिक पर अब बात करना है। तो इन SN2 रिएक्शन, इन SN2 reaction, in SN2 reaction, the formation of product, the formation of product, the formation of product in SN2 reaction, the formation of product takes place, formation of product takes place in SN2 reaction, the formation of product takes place, formation of product takes place by the formation of 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 transition state, by the formation of transition state, by the formation of transition state। और यहां पर जो रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो कैसे जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन से आगे जाएगा। इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। पहले एक ट्रांजिशन, जिसको इंटरमीडिएट कंपाउंड आप कहोगे, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, फिर वो प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा। देखो जैसे मिथाइल क्लोराइड की ही बात करें अगर हम लोग, देयर इज मिथाइल क्लोराइड, है ना, तो चलो इसको ऐसा लिख देते हैं, ये लिविंग ग्रुप है CH3L, L इज द लिविंग ग्रुप जो बाहर जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किधर की तरफ आएगा, अंदर आएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फाइनली L को रिप्लेस करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, L को रिप्लेस करेगा। लेकिन अब CH3 की बात कर रहे हैं हम लोग, CH3 की बात कर रहे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट उसमें बहुत कम होगा, है ना, लीस्ट प्लस आई इफेक्ट। CH3 ग्रुप कैसा है, लीस्ट प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो अब दोनों मिलकर के क्या करेंगे, दोनों मिलकर के पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, बोथ आर मिक्स टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। ये हुआ आपका CH3, यहां पर आपका अभी लिविंग ग्रुप जो है वो अटैच है, पूरी तरह से निकल के बाहर नहीं गया है, एंड देयर इज न्यूक्लियोफाइल, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल भी उसके पास आ गया है, न्यूक्लियोफाइल भी आके यहां पे ऐड हो गया। मतलब थोड़ी देर के लिए कार्बन की जो बैलेंसी है वो अनसेटिस्फाइड हो जाएगी, तो थोड़ी देर के लिए क्या किया, बैलेंसी को अनसेटिस्फाई कर दिया। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, इस स्टेप में दोनों जो मॉलिक्यूल्स थे, इट मींस सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, इसलिए भी इसको SN2 कह सकते हैं। बैलेंस या बोथ द रिएक्टेंट चेंज टुगेदर, दोनों रिएक्टेंट की बैलेंस ही साथ में चेंज हो रही है। ठीक है, कई बार क्या होता है, बहुत जनरलाइज्ड वे में चीजों को समझने से ज्यादा आसानी से समझ में आता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और लिविंग ग्रुप भी अभी उसके पास है, तो थोड़ी देर के लिए कार्बन ट्रांजिशन स्टेट में आ गया, इसलिए हमने कहा कार्बन की बैलेंसी जो है वो, अब अगर ऐसे देखोगे तो पांच बैलेंसी दिखेगी कार्बन की, तो ट्रांजिशन स्टेट में है। ऐसा नहीं होता है कि न्यूक्लियोफाइल आएगा और लिविंग ग्रुप इमीडिएट चला गया होगा, है ना, यहां पर SN2 मैकेनिज्म में ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब एक आ रहा है जुड़ने के लिए, वो भी उससे जुड़ रहा है और दूसरा वाला भी अभी उसके पास जुड़ा हुआ है, तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। अब जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होगा वो क्या करेगा, उसको रिप्लेस कर देगा, तो ये आ गया। अब आपका न्यूक्लियोफाइल इज देयर, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल इज अटैच, ओके, तो न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया फ्रंट साइड पे, न्यूक्लियोफाइल, दिस इज फ्रंट साइड, है ना, तो फ्रंट साइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया और लिविंग ग्रुप यहां से बाहर चला गया, तो लिविंग ग्रुप इज गोइंग आउटसाइड, है ना, लिविंग ग्रुप बाहर चला गया। दिस इज कॉल्ड SN2 mechanism. So when substrate and living group, substrate and nucleophile, sorry, when substrate and nucleophile, substrate and
न्यूक्लियोफाइल फॉर्म द ट्रांजिशन स्टेट, सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली टू फॉर्म ट्रांजिशन स्टेट। तो जिसमें दोनों ने साथ साथ काम किया उसको हम कहेंगे SN2 मैकेनिज्म, इट इज कॉल्ड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो इट इज अबाउट SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 में पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगा एंड दैट ट्रांजिशन स्टेट इज डिकम्पोज इनटू स्टेबल प्रोडक्ट, और वो डिकम्पोज होकर के स्टेबल प्रोडक्ट बना देगा, मतलब लीविंग ग्रुप को पास कर देगा और न्यूक्लियोफाइल को अपने पास रखेगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो इट्स रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के लिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा CH3 प्राइमरी ग्रुप, प्राइमरी देन सेकेंडरी, प्राइमरी देन लॉन्ग चेन, प्राइमरी देन लॉन्ग चेन, है ना। अगर हैलाइड के हिसाब से लिखता मैं तो क्या हो जाता, देखो CH3Cl देन CH3 CH2 CH2Cl, है ना, SN। अब इसके बाद सेकेंडरी का ग्रुप लिया मैंने, सेकेंडरी CHCl, देन उसके बाद टर्शरी, तब ये टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट है SN2 से, मतलब टर्शरी नॉर्मली SN2 मैकेनिज्म करता ही नहीं है, वो हमेशा कहां से जाएगा, SN1 मैकेनिज्म से अपने प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, उसके लिए SN2 बहुत डिफिकल्ट है। अब बात करते हैं, क्योंकि उसमें प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं जो प्लस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज होने वाले कैटायन हैं वो हमेशा SN1 से जाते हैं, वो SN1 से जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे के हिस्से पर। SN2 रिएक्शन is carried out in presence of carried out in presence of polar aprotic solvent, polar aprotic solvent मतलब जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते हैं, पोलर तो हैं लेकिन प्रोटॉन डोनेट नहीं करते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन। तो एसीटोन को तो हम आराम से पहचान जाते हैं, CH3CO CH3, है ना, एसीटोन। दूसरा DMF, और तीसरा जो सॉल्वेंट यूज होता है वो है DMSO। तो ये सब चीजें जो है जब आप इनकी टर्मोलॉजीज को यूज करने लगेंगे तो वो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी। DMF और DMSO, तो DMF का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा रहता है, दैट इज DMF, N के साथ COH। ओके, ये है DMF। C के साथ रहेगा, C और उसके साथ O और उसके साथ H, है ना। तो देयर इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ NCOH। ये है DMF, जिसको कहते हैं डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ओके, और दूसरा जो कंपाउंड है DMSO, दिस इज डाइमिथाइल, और डाइमिथाइल के साथ SO, डाइमिथाइल सल्फोनामाइड, डाइमिथाइल
सल्फोनामाइड, सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ओके, तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड इज कॉल्ड DMSO। अब इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कैरी आउट होता है SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म इज कैरिड आउट इन presence of aprotic, polar aprotic solvent, polar aprotic solvent के प्रेजेंस में कैरी आउट होता है SN2 रिएक्शन। ओके, अब क्या कंडीशन है, एक और बात कर लेते हैं। तो SN2 रिएक्शन is given by primary and secondary halide। अगर halide का केस है तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहना चाहिए। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड गिवन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड whose beta carbon is either primary or secondary, whose beta carbon is either primary or secondary, जिसका बीटा कार्बन या तो प्राइमरी है या तो सेकेंडरी है, whose beta carbon is primary or secondary। तो दिस इज वन मोर कंडीशन फॉर SN2 मैकेनिज्म। तो ध्यान रखना है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसा रहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 मैकेनिज्म। अब बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 पर बात करते हैं। ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म पर बात करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब हुआ, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे कार्बन, ऐसे अल्काइल ग्रुप्स के बारे में, ऐसे अल्काइल ग्रुप्स के बारे में जिसमें काइरल कार्बन प्रेजेंट है, जिसके अंदर काइरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में जरा बात कर लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कहती है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। इन SN2 रिएक्शन, तो थोड़ा नोट करेंगे पहले, इन SN2 रिएक्शन। अब आपको यहां तक SN2 समझ में आ गया, जिसमें रिएक्टेंट मतलब सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करेंगे, उसको हम कहते हैं SN2 रिएक्शन, जिसमें पहले ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर वो ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज होती है। ये है SN2, है ना। तो अब इसकी स्टीरियो पे बात कर रहे हैं। तो इन SN2 रिएक्शन द न्यूक्लियोफाइल in SN2 reaction the nucleophile attacks from opposite side, nucleophile attack from opposite side of the leaving group, at the opposite side of the living group, जो कि हमने पहले भी देखा है, opposite side of the living group, opposite side of the लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड। लिविंग ग्रुप जब
हाँ बैक साइड पे था तो इसने फ्रंट साइड से अटैक किया, अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप. दिस मोड ऑफ अटैक कॉज द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. दिस mode of attack cause the change in configuration, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको बदल देगा, है ना, अपोजिट साइड से गया तो नए कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड जनरेट होगा. cause the change in configuration, cause the change in configuration. Thus optically active, so the optically active, अगर optically active है so the optically active alkyl halide, so the optically active alkyl halide, optically active alkyl halide, optically active alkyl halide, optically active alkyl halide, which is bonded with chiral carbon, optically active alkyl halide which is bonded with chiral carbon atom, leads the formation of stereoisomers, leads the formation of stereoisomers, okay, it leads the formation of stereoisomers and configuration is invert and configuration is invert. और जो मेंबर बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, इन्वर्ट होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन से क्लियर किया तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा. with the configuration of alkyl halide, अपोजिट साइड से आया तो जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कैसा होगा, इन्वर्ट होगा. विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, हैलाइड के कॉन्फ़िगरेशन से ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा और ये स्टीरियोसोमर्स जो बनेंगे वो इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे. तो इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन बनता है SN2 मैकेनिज्म में. ये बात ध्यान रखनी है, ओवरऑल अपने आप समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो जैसा था उसका ऑपोजिट अपीयरेंस में दिखेगा, क्योंकि जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का वो कैसा है, अटैक है जो न्यूक्लियोफाइल का वो अल्काइल हैलाइड, मतलब जहां पे हैलाइड जुड़ा हुआ था उसके अपोजिट साइड से हो रहा है, ठीक है. तो यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे. अब बात करते हैं एक एग्जांपल के बारे में. अगर मेरे पास एक कायरल ग्रुप का हैलाइड है, देयर इज अ कायरल ग्रुप ऑफ हैलाइड, ओके. तो यहां पे एक 5 कार्बन का चेन हो गया, ठीक है, एक H हो गया, एक इसके साथ CH3 हो गया और एक ये Br हो गया. तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड और इसकी चारों जो बैलेंसी है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड कंटेनिंग ऑल द डिफरेंट ग्रुप्स. चारों बैलेंसी पे यहाँ पे 5 कार्बन 4 और 2 6 कार्बन, इस यहाँ पे इस बैलेंसी से 6 कार्बन का ग्रुप, इधर से एक H, इधर से एक Br, इधर से एक Br, इधर से एक मिथाइल, देयर इज CH3, ओके. तो एक CH3 और एक मिथाइल है. तो ये जो कार्बन है ये कैसा हो जाएगा, कायरल हो जाएगा. दिस इज कायरल. अब ये हैलाइड यहाँ पे जुड़ा हुआ था. जब आप इसको NOH या KOH के साथ ट्रीट करोगे, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद अल्कली, इट मींस न्यूक्लियोफाइल इज देयर. तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल होगा
तो अगली जो सिचुएशन आएगी, क्योंकि वो अपोजिट साइड से अटैक करेगा ना, इधर से जहां पे ये था तो इसके अपोजिट अटैक करेगा, तो अगली जो सिचुएशन बनेगी, अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट भी बनाऊं तो ट्रांजिशन स्टेट भी अगर मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए तो देखो कैसा हो जाएगा इसका ट्रांजिशन स्टेट। ये हो गया C के साथ H, ओके, और एक कार्बन पर आ गया आपका CH3 ग्रुप, एक कार्बन पर आ जाएगा आपका CH2 होल 4 और ये हो जाएगा CH3, और यहां पे था लिविंग ग्रुप, ये है आपका लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप को जरा क्लियर कर ले हम लोग, इसको थोड़ा और डाउन साइड लिख लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया आपका CH2 होल 4 और ये CH3। अब यहां से ये आया आपका न्यूक्लियोफाइल मतलब OH, यहां पे क्या लिया हमने OH, और ये आपका अगला जो लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप क्या है यहां पे हाइलाइट है। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, अपोजिट ऑफ द लिविंग ग्रुप, अपोजिट ऑफ द लिविंग ग्रुप मतलब अगर लिविंग ग्रुप इधर है तो इधर से अटैक करेगा, ठीक है। तो अगला ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट, और फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा उसका फेस कैसा होगा, OH CH3 और ये हो गया CH2 होल 4 CH3। तो दिस इज अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन, इसका फेस किधर था, इधर, उसका फेस कैसा है, अपोजिट है, तो दिस इज अ न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो ये एक नए कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो SN2 मैकेनिज्म में जो कंपाउंड जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो कैसे होते हैं, इन्वर्ट होते हैं। जैसे इसका फेस ये लेफ्ट बैक साइड पे था, अब ये फ्रंट साइड पर है, तो इन्वर्ट आइसोमर फॉर्म करता है SN2 मैकेनिज्म। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म के बारे में, अबाउट SN1 मैकेनिज्म इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके कमांडोस।